नमस्कार भारत, मैं उपदेश सूर्यवंशी और इस समय मौजूद हैं हम दिल्ली में और हमारे बीच मौजूद हैं बसंत कुमार जी, जो कि पूर्व उप सचिव भी रहे हैं भारत सरकार के अंदर, वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, पहल संस्था से जुड़े भी हैं और काफ़ी कुछ लिखते भी हैं अम्बेडकर विचारों पे। आप एक लेखक भी हैं। तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आपकी राय में आरक्षण का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, सामाजिक पक्ष होना चाहिए या आर्थिक होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी है कि यदि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो क्या जातिवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उपदेश जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि क्या आरक्षण होना चाहिए, और होना चाहिए तो इसका आधार क्या होना चाहिए। इसका आधार आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए या इसका आधार सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। अब मैं आपके इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि जो संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण हुआ वो 1932 के पूना पैक्ट की तरह से हुआ, क्योंकि इन जातियों का सदियों से शोषण हो रहा था और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण दिया गया। लेकिन संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि आरक्षण ये सिर्फ 10 साल के लिए हो, सरकारें इतना विकास करें कि आरक्षण की फर्दर जरूरत न पड़े। लेकिन हमारी चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने इसको आरक्षण को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए 10 साल करके 70 साल से आरक्षण चला रहा है। बीच में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देवीलाल के दबाव और लाल कृष्ण आडवाणी के मंदिर यात्रा से को काउंटर करने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। ठीक है, 27% आरक्षण हुआ। लेकिन अब क्या है कि हर प्रदेश में कहीं देखिए किसी जाति के लिए, कहीं गुर्जर आंदोलन, ऑल आंदोलन, इस समय जातिगत आरक्षण की बात पड़ी है। अब दूसरी भी एक बात आई, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की बात, तब एक वो पड़ गया है कि आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक आधार हो या सामाजिक आधार। मेरे समझ से आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार ईमानदारी से इतना विकास कर दें, इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें कि जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको आसानी से नौकरियां मिल जाए, तो आरक्षण के लिए कोई नहीं जाना चाहता। अब एक दूसरी चीज़ आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है हरियाणा सरकार के प्रति, जो ओबीसी आरक्षण है उसमें उन्होंने क्या किया कि गरीबों को प्रेफर किया जाए। अब जहाँ पे जिस आरक्षण का आधार जाति हो, वहाँ पे गरीबी और अमीरी का क्या होता है। इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि आर्थिक आधार पे हुआ जाए, क्योंकि उसका एक कारण मैं बताता हूँ। 70 साल से अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है, लेकिन अभी भी इनको चाहे वो प्रेसिडेंट बन जाए, उनको दलित कहते हैं। तो कम से कम ये जो है इस तरह का प्रोजेक्ट से वो ख़त्म करना पड़ेगा। आज तक कोई सेक्रेटरी